Hi everyone, this is Deepika Taneja and you're with me at Mystic Light Path, and today I am giving you a reading on February month, how your February is going to be. So for this you have to pick one pile. This is pile number 1, this is pile number 2, and we will understand how your Feb is going to be. In this reading we will take angel message, we will take chakra. Now pile number 1. So the first card that has come in pile number 1 is 9 of Swords, and the second card that has come is 9 of Cups. So both are number 9, and one is Swords and one is Cups. In the first card, so what I see in your Feb month, there is a possibility that you might feel a lot of stress, depression, stress, problem in your February. You might, the start of the month will be very difficult, और बहुत सारा टेंशन आपको हो सकता है, बट इवेंचुअली यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल द स्ट्रेस, एंड कहीं ना कहीं आपको डेस्टिनी फेवर करेगी, और जिस भी सिचुएशन में आप हैं या जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं, आप उसको आसानी से ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है. यू हैव ऑल्सो, यू विल बी एबल टू अटेन लॉट ऑफ विजडम, यू विल हैव अ एक्टिव माइंडसेट. कहीं ना कहीं देखो, व्हाट आई एम सीइंग इज कि कहीं ना कहीं आपका कुछ पास्ट इश्यूज है या गिल्ट्स हैं जो आप कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बेटर नहीं कर पा रहे हैं, बट इवेंचुअली यू विल बी एबल टू डू इट. लेकिन ये जो ड्यूरेशन है या ये जो भी एक हैप्पी फेज आएगा, इट विल बी फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन. आई एम इवन सीइंग कि आपके सारे जो प्लैनेट्स हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी एस्ट्रोलॉजिकली आपको काफ़ी सपोर्ट मिले, बट मेक श्योर कि आप इसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ले जाने के लिए कीप ऑन पुटिंग योर एफर्ट्स. अपने अगर आप कंफर्ट जोन में बैठ गए तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े दोबारा. इस तरीके का स्ट्रेस और टेंशन कॉन्टिन्यूसली आपकी लाइफ में बार बार आता रहे. सो टू गेट ओवर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, रिग्रेट्स, गिल्ट्स और स्लीप इश्यूज, कीप ऑन वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ. अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कीजिए. जो भी आप लिमिटिंग बिलीव्स पुराने कैरी कर रहे हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए. नाउ आई विल सी व्हाट इज द एंजेलिक गाइडेंस फॉर पीपल हु हैव पिक्ड पाइल नंबर 1. सो द एंजेलिक गाइडेंस सेज इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन. आप कहीं ना कहीं, अगर हमने जैसा पहले कार्ड देखा उसमें हमने देखा कि हमने बहुत सारे बर्डन्स कैरी कर रखे हैं और कई वी आर ट्राइंग टू मूव अहेड, बट कुछ कुछ चीज़ें हमें रोक रही हैं. सो इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन. हमें एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है. किसी भी चीज़ को हमें होल्ड बैक करने नहीं देना है. अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो आई विल सजेस्ट कि आप फेब्रुअरी के सेकेंड हाफ में वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लें. एंड देन द कार्ड सेज फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस मतलब कि कहीं ना कहीं इतना बर्डन आपने कैरी करा है तो बहुत सारे गिल्ट्स हैं आपको, जिसमें आप लोगों को भी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं और आप खुद को भी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप प्लीज़ अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए, एंड यू कैन प्रैक्टिस लॉट ऑफ फॉरगिवनेस एक्सरसाइज एंड रिलीज वॉट एवर यू आर कैरिंग, बर्डन, इमोशन, मेमोरीज. रिलीज करने के लिए यू कैन राइट इट ऑन अ पेपर एंड बर्न इट इन द फायर. This you can do. Now I will see what chakra you need to work on. People who have picked pile number 1. So the chakra that you have to work on is, okay, so I have got 2 cards. So the card that has come in your chakra is self mastery, which is solar plexus chakra. सो आज ये कार्ड आपका इसीलिए आया है दैट यू हैव टू, दिस इज़ द पावरफुल टाइम वेर यू हैव टू मास्टर द स्किल. का जो सेल्फ मास्टरी करने का जो समय है वो यही है. लाइफ आपको बहुत सारे लेसन्स दे रही है, बट कहीं ना कहीं आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ गाइडेंस को लूज़ कर रहे हैं. बट ये समय है कि आप ऐसी कोई भी गाइडेंस को लूज़ ना करें और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको मास्टर करने की कोशिश करें. सो इट विल टेक कमिटमेंट एंड मोटिवेशन, बट यू विल बी एबल टू डू इट. ऑल्सो इट सेज टू मास्टर समथिंग यू नीड लॉट ऑफ करेज एंड लव इन योर लाइफ. तो जैसा हमने पहले कार्ड में देखा 9 ऑफ स्पॉर्ड्स में, दैट सेल्फ लव इज मिसिंग, एंड देन वी सॉ दैट फॉरगिवनेस इज रिक्वायर्ड. सो टू सेल्फ मास्टरी यू हैव टू ब्रिंग लॉट ऑफ करेज इन यू टू गेट rid of your old burdens that you are carrying, and then you will see your destiny will favor you.
And this card also, you can affirm with this card, I am the master of my destiny. So the next card that has come is the flexibility. So ये कार्ड आज इसीलिए आया है that in Feb you have to be little more flexible and see, अगर हम forgiveness देखें या किसी भी चीज़ पे मास्टरी करने की देखें तो हमारे को फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा. until and unless अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो हम किसी भी चीज़ को मास्टर नहीं कर सकते हैं. सो यू हैव टू टेक सम टाइम कि आपको ये देखना है कि आपको क्या है जो सर्व नहीं कर रहा है, जिसको आपको निकालना है. एंड यू विल सी, एकदम यू हैव टू गो विद द फ्लो. And to go with the flow, work on your sacral chakra to bring more flexibility, to understand how are the ways and beliefs that are helping you to grow in your life. Now the mantra. Setback do not define me, they nudge me into a new awareness. So basically what does it means कि हमारी लाइफ में जो सेटबैक्स आते हैं या जो भी रुकावटें या ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इट इज़ अ इंडिकेशन दैट आप थोड़ा सा अपने ट्रैक से अलग हो गए हैं. दिस इज़ नॉट योर ट्रैक. और जैसा हमने देखा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी, फर्स्ट हाफ आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट देन आपने अपने आप एफर्ट्स लगा के अपनी डेस्टिनी को अपने अराउंड अलाइन कर लिया. तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि विद योर एफर्ट्स यू कैन डू एनी थिंग्स. कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग दैट यूनिवर्स इज शोइंग यू कि कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बट यू विल बी एबल टू डू इट. बट यू हैव टू बी मोर अवेयर. जब तक आप अपने अवेयरनेस में नहीं हैं, आप अपने सेंसेस में नहीं हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है या अपनी लाइफ में चीज़ों को कैसे अचीव करना है. सो टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, यू हैव टू एग्जामिन कि आप क्या अपने सही पाथ पे चल रहे हैं. सो फेब इज़ अ मंथ वेयर यू हैव टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ अवेयरनेस इन योर लाइफ. So now this is pile number 2. So we have got 2 cards. One is 2 of Pentacles and another one is 9 of Pentacles. 2 of Pentacles. सो बेसिकली 2 ऑफ पेंटिकल्स में आप क्या देख रहे हैं कि देर इज़ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर और करियर प्रेशर और फाइनेंसेस का प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है. फेब्रुअरी मंथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करें, और जितना आप अपनी लाइफ में एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें हो सकता है आपसे मैनेज ना हो. तो ये भी हो सकता है अनप्लान्ड जर्नी आपको करनी पड़े, या कुछ भी ऐसे प्लान्स बनाने पड़े जहाँ पे आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ना हो. तो इनिशियल हाफ अगेन आई एम सीइंग लिटिल स्ट्रगलिंग, और थोड़ा सा मनी वाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या करियर वाइज आपको थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं. एंड यू माइट फील दैट यू आर अंडर ट्रिमेंडियस प्रेशर, बट by the month and you will be able to overcome all these things. But make sure you are feeling free. आप चीज़ों को अपने ऊपर बर्डन बना के मत रखिए. देयर इज़ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बहुत फाइनेंस या पैसा या चीज़ें होती हैं, बट हम उन रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ योर प्रॉब्लम दैट आई एम सीइंग विद यू, कि यू हैव रिसोर्सेज, यू हैव अबेंडेंस, यू हैव मनी, सब कुछ है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है. सो फोकस ऑन योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फ्रीडम, अपने आप को पैम्पर करना, अपने लिए समय निकालना, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है. नाउ आई विल सी हाउ इज़ द चक्रा गाइडेंस फॉर यू. So here we have got 2 very beautiful cards. This is all about your third eye chakra,
and it is saying that in the whole month of February your dreams play a very important role in your life. कहीं ना कहीं it is a time कि आपको जो यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है, जो आपके ड्रीम्स के थ्रू है, ऐसा भी हो सकता है आपको एंजल्स में ट्राई टू कम्युनिकेट, मास्टर्स, गुरुज, कोई भी स्पिरिट गाइड्स हो सकता है वो लोग आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें थ्रू ड्रीम्स. सो इट हैज़ टू बी, यू हैव टू बी मोर अवेयर कि एग्जैक्टली आपके ड्रीम्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं. ठीक है, आपको अपने ड्रीम से क्या मैसेज आ रहा है. So you should even know that you are worthy of receiving any kind of abundance. ठीक है, but what you have to do is you have to be more focused to turn your dreams into the reality. So it is a time कि अब आप कोई भी seed plant करें, सीड इन द सेंस के आप एक ड्रीम या एक गोल सेट करें जिसको आप एक्चुअली उस सीड को ट्री बनाना चाहते हैं, तो उस ड्रीम को और बड़ा बनाना चाहते हैं या उसको एक बहुत अच्छे तरीके से नर्चर करें, वाटर करें. जैसे हम एक पौधे को नर्चर करते हैं, तो उसी तरह अपने ड्रीम्स को भी नर्चर करें और उनके लिए काम करना शुरू करें. So the next card is your universal light and it is showing your soul star chakra. So this card again shows that there is a very strong divine connection and powerful universe energy which is there and which is blessing you unconditionally to connect with universe. और कहीं ना कहीं I'm seeing the combination of this card says that you are ब्लेस्ड विद साइकिक एनर्जीज. कहीं ना कहीं आपको साइकिक एनर्जीज हैं या आप जो सोचते हैं या जो एनर्जीज अभी आपके अराउंड हैं इस मंथ में, फेब में जो आने वाली हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, वो आपको इतना एनर्जी रहेगा कि हो सकता है यू हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी. सो प्लीज़ प्रे टू यूनिवर्स, आपका जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कीजिए. इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू, जस्ट सिट इन अ मेडिटेशन स्टेट एंड यू विल सी, यू विल गेट द मैसेजेस. अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, जस्ट सिट एंड फील द एनर्जीज. आप चाहें तो ओम चैंट कर सकते हैं, गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हैं. तो इट इज़ अ टाइम टू ब्रिंग इन मोर पीस एंड मोर अबंडेंस इन योर लाइफ. तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन महीना आपके लिए ये जाने वाला है. इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू सी हाउ यू कैन चैनल यूनिवर्सल एनर्जीज. नाउ the next is angelic message for you, what you can do to achieve this. So two things that you have to take care is, first you have to visualize success. Angel says that it is a time, आपको देखिए, आप हमारा जो विजुअलाइजेशन है उसमें बहुत पावर होती है. हम अपने विजुअलाइजेशन से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. तो आप अपना विजन बोर्ड बनाइए, अपना ड्रीम, अपना गोल सेट कीजिए कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हैं और उसको विजुअलाइज कीजिए कि एज इफ वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हो रही हैं. इवन आप you have to have that kind of faith in universe कि हाँ, जो भी मैं सोच रही हूँ या जो भी मैं सोच रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो हो रहा है. Next, angel says that you have to shield yourself. So you can pray to Archangel Michael. He will always be there. You can call him and ask him to get rid of your fear-based energies. तो जो हमने पहले कार्ड में देखा, 2 of Cups में, कि कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ा प्रेशर है जिसकी वजह से थोड़ा डाउट, थोड़ा फियर या थोड़ा सा आपके अंदर अंडर कॉन्फिडेंस आ रहा है या यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड. सो सराउंड योर सेल्फ, शील्ड योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू इन गेटिंग रिड ऑफ all these kinds of doubt and fearful energies. Now the last deck which we will see is what is the mantra for your Feb month. Wow. So how the messages are aligned, I'm just even surprised to see कि यूनिवर्स वही कार्ड दिखाता है जो हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है या जो हमें चाहिए होता है. सो योर कार्ड सेज माई ड्रीम्स आर द सिग्नेचर ऑफ माई पोटेंशियल. सो योर ड्रीम्स डू मैटर. आपके जो ड्रीम्स हैं एंड एक्चुअली यू व्हाट यू वांट टू डिज़ायर. सो जो आपका डिज़ायर है, जो आपकी चीज़ें हैं, वो बहुत मैटर करती हैं. ड्रीम से, अपने डिज़ायर से अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं
कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं. सो इंस्टेड ऑफ वरिंग एंड फोकसिंग ऑन मेरा क्या लॉस हो गया, या मैंने क्या खो दिया, या मेरी लाइफ में क्या नहीं हो रहा है, तो कमियां या परेशानियां या मुश्किलें छोड़ के आप अगर इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपको वो अचीव करने के लिए क्या रोड मैप चाहिए, तो आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं. दिस कैन इवन डिनोट, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर करियर वर्क, इट कैन बी अबाउट योर रिलेशनशिप, it can be about anything that you want to achieve. So please be very focused, please be very committed to your desires, goals and dreams. So thank you so much everyone. So I hope you all like the videos. Please do drop your comments and advice that you want us to follow in the reading for the next month. Thank you.